हमेशा इंडिया के ऊपर अपना जहर उगलने वाले और भड़ास निकालने वाले सईद अफरीदी और मिसबाह-उल हक, अचानक उनको ऐसा क्या हो गया कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। क्योंकि इंडिया की चाहे वो छोटी बड़ी बात, चाहे राजनीतिक हो, चाहे क्रिकेट की हो, चाहे बीसीसीआई की हो, कोई भी बात होगी तो उसके ऊपर अपनी भड़ास निकालते रहते हैं और हमेशा जहर उगलते रहते हैं। और अचानक ऐसा इनके क्या हो गया जो एकदम से उनका हृदय पूरी तरह से परिवर्तन हो गया, जो कि इंडिया के पक्ष में और बीसीसीआई के पक्ष में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगा। तो ये सब कुछ आगे जानने को मिलेगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बात ऐसी है दोस्तों को पाकिस्तान मीडिया को अपने इंटरव्यू देते हुए मिसबाह-उल हक और सईद अफरीदी ने जो बातें बताई वो बहुत ही सटीक और बहुत ही शानदार बातें हैं कि जिसमें कोई दो राय नहीं कि जो सईद अफरीदी ने बोला अगर पीसीबी ऐसा करता तो आज ये नौबत नहीं आती थी। तो मिसबाह-उल हक और सईद अफरीदी ने बोला कि पाकिस्तान की जो पीसीबी की बात और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो हर बात पे बात तो कर देते हैं लेकिन एंड में जाके वो किसी के ऊपर थोप देते हैं, यानी खुद के ऊपर नहीं रखते हैं। जब आपको उस बात का या जो आपने बोला उसका कोई आपको भरोसा ही नहीं तो ऐसी बातें आप करते ही क्यों। जबकि रही बात, आप पहला बोलते थे कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, उससे पहले आपने बोला कि वो स्टेडियम में नहीं खेलेंगे, ये स्टेडियम में नहीं खेलेंगे, और अभी आप जो है कि बीसीसीआई और पीसीबी और जब आईसीसी की मीटिंग हुई तो उसमें आपने कौन सा स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, पीसीबी के हाथ में नहीं है पाकिस्तान टीम को इंडिया भेजने का, वो हमारी सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। तो आपने पहला ये फालतू की बातें की क्यों? अगर आपको ऐसी फालतू बातें करनी थी तो अपना मुंह सीध देना था, आपके हाथ में नहीं था तो क्यों बार बार पाकिस्तान भारत की आवाम को भड़काते हो? ये आप भड़काने का काम करते हो, न कि दोनों देश का जो स्पोर्ट्स है उसको संभालने का काम करते हो, दोनों देश के क्रिकेट को संभालने का काम करते हो। आप वो चाहते ही नहीं हो, क्योंकि जैसे राजनेता बोलते हैं वैसे ही पीसीबी के जो को अध्यक्ष है चाहे कोई भी है वो वही बातें करते हैं। इधर पाकिस्तान के जो मीडिया ने और मिसबाह-उल हक से पूछा गया तो हक ने बोला कि तुम्हारी औकात नहीं है, बीसीसीआई तुम्हारा बाप है और तुम्हारी अक्खड़ जो है वो 1 मिनट में वो सीधी कर देगा, उसकी ताकत इतनी है कि वो आईसीसी को भी खड़ा तो खड़ा, बैठ के बैठ तो वैसा करता, तो तुम उसके सामने क्या हो? तुम्हारे सामने तो जो श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जापान के क्रिकेट बोर्ड भी तुम्हारी नहीं सुनी एशिया कप के लिए, तो तुम्हारी वर्ल्ड कप में वो क्या कौन सा सुनने वाले? वो बीसीसीआई जो आईसीसी को चलाता है, तुम्हारे जैसे न जाने कितने बोर्ड आते हैं और कितने बोर्ड चले जाते हैं सुबह शाम में, तुम्हारी उधर कोई क्लास ही नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि आप वहाँ खेलने जाइए। आप ये सोचते ही क्यों कि हम इंडिया क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? आप यही सोचिए ना कि आईसीसी का ऑर्गेनाइजर और आईसीसी की ट्रॉफी हम खेलने जा रहे हैं, न तो उसका स्पॉन्सरेज इंडिया है न बात है, तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? क्योंकि ये आईसीसी स्पॉन्सर होता है वर्ल्ड कप का, कोई बीसीसीआई या क्रिकेट बोर्ड स्पॉन्सर नहीं होता है, जबकि एक देश निश्चित किया जाता है, उस देश के अंदर खेला जाता है। तो आपको वो सोच के समझ के जाना चाहिए और दोनों देशों की आवाम को उस क्रिकेट का पूरा भरपूर लुत्फ उठाने देना चाहिए। इसी में आपका फ़ायदा है और इसी में सभी का फ़ायदा है, और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो पीसीबी को होगा जो कंगाली की स्थिति में खड़ा है, क्योंकि आधा जो क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी का वो आपने रेंट पे दिया है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना और एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना। जय हिंद।